चलो, ready? So friends, first of all, we can see is bill receivable account. Bill receivable account, right? Bill receivable account. Bill receivable क्या होता है friends? It is a बिल रिसीवेबल क्या होता है? इट इज अ पेएबल टू अदर्स. ठीक है, आप अपनी वीडियो सभी बंद कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. बिल रिसीवेबल इज क्या होता है ये? रिसीवेबल. बिल रिसीवेबल इज रिसीवेबल किसके लिए फ्रेंड्स? बिजनेस. बिजनेस मतलब आई एम राइटिंग बी ओनली, राइट? बिजनेस में बी लिखूंगा, ठीक है. बिल रिसीवेबल इज रिसीवेबल फॉर बिजनेस. रिसीवेबल का मतलब क्या होता है कि मुझे लेना है, मुझे ये पैसे लेने हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से या किसी पर्टिकुलर पर्सन से. इसलिए कौन सा अकाउंट हम बोलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे? इसको हम पर्सनल अकाउंट. व्हाट वी से? पर्सनल अकाउंट. ओके, बराबर ध्यान रखना. आफ्टर द क्लास आई विल आस्क इट. वैल्यू एडेड टैक्स, वैट के नाम से पहचाना जाता है. तो व्हाट इज वैल्यू एडेड टैक्स? आपको भी लिखना है मेरे साथ. वैल्यू एडेड टैक्स इज एन एक्सपेंस. मेरे लिए क्या होता है ये? एक्सपेंस होता है. इज एन एक्सपेंस, राइट? इज एन एक्सपेंस फॉर द, इज एन एक्सपेंस फॉर द, किसके लिए? एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. क्या वर्ड मैंने यूज किया फ्रेंड्स? एक्सपेंस. अगर एक्सपेंस है तो याद है कौन सा वर्ड आएगा? नॉमिनल. ठीक है, आज पूरा रिवीजन हो रहा है क्योंकि कल के टेस्ट के लिए. चलो शुरू करो बराबर. नाउ इट्स बिल्स पेएबल. नाउ इट्स बिल्स पेएबल, राइट? चलो, नाउ इट्स बिल्स पेएबल. अब बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल था तो बिल्स पेएबल में क्या लिखेंगे? बिल्स पेएबल इज, बिल्स पेएबल इज पेएबल फॉर बिजनेस. बिजनेस, राइट? बिल्स पेएबल इज पेएबल फॉर बिजनेस. पेएबल है, वापस वर्ड क्या आ गया? पेएबल है. किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को देना है या किसी पर्टिकुलर पर्सन को देना है. तो कौन सा नाम लिखेंगे? पर्सनल. पर्सनल अकाउंट. अब फ्रेंड्स क्या नाम है? बीजल अकाउंट. क्या नाम है? बीजल. नाम है, नाम है तो क्या लिखेंगे? नेचुरल पर्सन. नेचुरल पर्सन यानी एक इंसान है, नेचुरल पर्सन. तो पर्सन है तो बहुत सिंपल है, कौन सा अकाउंट लिखेंगे? पर्सनल अकाउंट. क्लोजिंग स्टॉक. व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है आपके लिए? एसेट होता है. क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? एसेट होता है. एसेट फॉर बिजनेस. एसेट को कौन से नाम से पहचाना जाएगा? एसेट को याद है फ्रेंड्स कौन सा नाम बोलते हैं हम? रियल अकाउंट. नेक्स्ट इज हिमानी अकाउंट. नाउ व्हाट इज हिमानी अकाउंट? हिमानी में भी क्या बोलेंगे? नेचुरल पर्सन. नाम है ना, नेचुरल पर्सन में यहाँ क्या आएगा? यस, पर्सनल अकाउंट. Now this one is an important one, seventh one, patent account. Now what is patent? Patent का मतलब होता है intangible asset. जब हम कोई चीज इन्वेंट कर लेते हैं तो हम अपने नाम पे क्या कर सकते हैं? रजिस्टर्ड करवा सकते हैं. तो लाइसेंस बोला जाता है सिंपल भाषा में. लेकिन ये इनटेंजिबल है, दिखता नहीं है लेकिन है तो एसेट. एसेट अगर आता है, एसेट आपको लिखा जाता है तो किसमें जाएगा? रियल अकाउंट. बैंक ऑफ बड़ौदा नाम है. बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. अगर ऐसे सब आता है तो हम क्या लिखेंगे इसको? राइट, इसे हम कहेंगे लीगल आर्टिफिशियल पर्सन. लीगल आर्टिफिशियल पर्सन. लीगल आर्टिफिशियल पर्सन को कौन सा नाम देंगे? पर्सनल अकाउंट. नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट. ठीक है, लिख रहे हो ना सब लोग? चलो, बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब बैंक से मैंने ज्यादा पैसे लिए. ओवरड्राफ्ट,
ज्यादा पैसे मैंने निकाले हैं, ज्यादा पैसे निकाले हैं तो मेरे लिए लायबिलिटी है, मुझे बाद में देना पड़ेगा। इट्स अ लायबिलिटी फॉर बिजनेस, लायबिलिटी है, बैंक से मैंने ज्यादा पैसे निकाले हैं। और याद रखना लायबिलिटी मतलब मुझे किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को देना है। देखो रिसीवेबल इंस्टीट्यूशन को लेना है, पेएबल किसी इंस्टीट्यूशन को देना है, और यहाँ पे तो पर्सन है ही तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पे भी पर्सन है तो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है तो कोई सेम टू सेम। लायबिलिटी जब आता है तो भी हमें किसी को देना है, पर्सनल अकाउंट। ओके, तो अभी 10 पॉइंट्स खत्म होने जा रहे हैं, इसके बाद मैं आपसे थोड़ा पूछने वाला हूँ, ठीक है। चलो 10th वन, पीएनएल पंड्या, इसमें तो पूरा नाम आ गया, पीएनएल पंड्या हाई स्कूल अकाउंट। क्या लिखना है? यस, लीगल आर्टिफिशियल, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। यहाँ क्या लिखेंगे? यस, पर्सनल अकाउंट। क्या लिखेंगे? पर्सनल अकाउंट। ओके, चलो लीगल आर्टिफिशियल पर्सनल, पर्सनल अकाउंट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलो अब मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, जिसको पूछूं वही जवाब दे, ठीक है। सब लोग अपने आप को अनम्यूट करोगे तो बहुत ज्यादा आवाज आता है। चलो, परीक्षे जोशी, परीक्षे जोशी, पेटी कैश, पेटी कैश अकाउंट, कैश, कैश अकाउंट। हाँ सिर्फ इतना बोल कि कैश क्या है, तुझे क्या लगता है कैश क्या है? बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, बिजनेस के लिए एसेट है, क्या लगता है? एसेट, लायबिलिटी। नहीं नहीं, बराबर है, तेरा पहला आंसर सही था। एसेट, एसेट फॉर बिजनेस, तेरे हाथ में पैसा होगा तो एसेट एसेट ही होगा ना, सिंपल सी बात। एसेट है तो क्या नाम लिखूं यहाँ पे? यहाँ पे क्या नाम लिखूं? रियल, वेरी रियल, फाइन, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। नेक्स्ट ऋषि, ऋषि हंसावाला, 12th पॉइंट। यस सर। गुजरात यूनिवर्सिटी, गुजरात, चल यहाँ क्या लिखूं मैं, रीजन में क्या लिखूं मैं गुजरात यूनिवर्सिटी अकाउंट के सामने? लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। यस, गुजरात यूनिवर्सिटी नाम है, ठीक है, मेरा नाम तेरा नाम जैसा नहीं है, गुजरात यूनिवर्सिटी नाम है। लीगल, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लीगल आर्टिफिशियल पर्सनल पर्सन, तो यहाँ पे कौन सा नाम लिखूंगा? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल। चलो जो अनम्यूट है म्यूट करो। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन, रिचा भूमिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट वर्ड आ गया तो एक्सपेंस हो सकता है कि इनकम हो सकता है? नहीं, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब बराबर समझना, फिर आंसर देना। ड्राइंग का मतलब ड्राइंग कौन करता है? ऑनर करता है, ओनर। तो कौन इंटरेस्ट देगा? ओनर, वेरी गुड। ऑनर अगर इंटरेस्ट देगा तो फर्म को, बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा, इनकम फॉर बिजनेस। पता चला आपको? ड्राइंग कौन करेगा? ऑनर करेगा, बराबर। ऑनर करेगा तो इंटरेस्ट कौन देगा? ऑनर देगा। किसको मिलेगा? फर्म को मिलेगा, फर्म को मिलेगा तो फायदा ही हो गया, सिंपल सी बात है। अब इनकम, इनकम में कौन सा नाम लिखूं? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? वेरी फाइन, वेरी फाइन, नॉमिनल, वेरी गुड, नॉमिनल अकाउंट। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो दर्शित, टाटा कंपनी, टाटा कंपनी, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल, और एक्सप्लेनेशन क्या लिखूं मैं यहाँ पे, क्या लिखूं? लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। यस, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। लिख रहे हो ना सब लोग मेरे साथ? यार धोखा तो नहीं दे रहे हो ना तुम लोग मुझे? पर्सनल अकाउंट। चलो नेक्स्ट, जयदीप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट सर ऑन, एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस है, क्यों बता एक्सपेंस है वो बता। एक्सपेंस है क्यों, क्यों एक्सपेंस हुआ वो बता। सर इनकम ऑन कैपिटल अकाउंट, जो भी अपना कैपिटल होगा उस पे हमें और इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, कैपिटल का मतलब होता है जब मालिक पैसा लेकर आता है, राइट, जब मालिक पैसा लेकर आता है। अगर मालिक पैसा लेकर आता है तो इंटरेस्ट कौन देगा?
इंटरेस्ट कौन देगा? बिजनेस देगा। इंटरेस्ट कौन देगा? बिजनेस देगा। बिजनेस बिजनेस के लिए क्या हो गया? बिजनेस के लिए हो गया एक्सपेंस। एक्सपेंस याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होता है, बराबर। और कैपिटल पे इंटरेस्ट कौन देगा? बिजनेस देगा। तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस एक्सपेंस है तो क्या नाम लिखूं मैं? नॉमिनल नॉमिनल। चलो आशीष, नेक्स्ट वन, शेयर्स ऑफ टाटा कंपनी। सर हाँ सर 15 वाला वापस समझाओ ना। 15 देखो वापस, बहुत इजी है। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल मतलब जो पैसा मालिक लगाता है, ऑनर इन्वेस्ट, है ना। अगर पैसा कौन लगाता है? मालिक लगाता है। तो इंटरेस्ट किसको देना है? इंटरेस्ट किसको देना है? बिजनेस को देना है। बिजनेस किसको देगा? बिजनेस किसको देगा? मालिक को देगा। तो बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस। ठीक है, एक दो दिन लगेगा आपको, नथिंग टू वरी। वो नया पॉइंट है, स्टार्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड में, क्योंकि पहला चैप्टर अपना बाकी है ना, इसलिए उसमें प्रॉब्लम है। नो प्रॉब्लम। आशीष प्रजापति, शेयर्स ऑफ टाटा Yes, sir. कंपनी। शेयर्स ऑफ टाटा कंपनी। Asset for business. यस। Real account. यस। शेयर मतलब क्या होता है पता है ना? मैं शेयर खरीदता हूँ। Yes. शेयर के नाम पे डिबेंचर भी बोल सकता हूँ। ये मैं खरीद रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या है? ये बिजनेस के लिए क्या है? एसेट। एसेट फॉर Asset बिजनेस। और एसेट हो तो क्या नाम लिखूं यहाँ पे? Real. यस, एसेट है तो किसका नाम जाएगा? रियल अकाउंट। Real account. चलो नेक्स्ट, दीपक, लोन बोरोड। लोन बोरोड अकाउंट। expense, एक्सपेंस। नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये समझाना बाकी है। बराबर समझना क्या होता है। लोन बोरो किया, मैंने किसी बैंक से लोन उधार लिया। मैंने किसी बैंक से उधार लिया, मैंने अपने दोस्त से उधार लिया, मतलब उधार लिया। अगर मैंने उधार लिया तो मेरे लिए क्या होगा? लायबिलिटी। उधार लिया तो लायबिलिटी। देखो यहाँ पे, देखो मैंने आपको समझाया था, याद है? बैंक liability ओवरड्राफ्ट। for business. बैंक ओवरड्राफ्ट में मैंने क्या बोला था, याद है? बैंक से मैंने पैसा लिया। अगर मैंने किसी से भी पैसा लिया हो, बाद में तो देना ही पड़ेगा मुझे। तो मेरे लिए क्या हो Yes, गया sir. फ्रेंड्स? लायबिलिटी। बैंक For ओवरड्राफ्ट। business, यस। अब लायबिलिटी फॉर बिजनेस को यहाँ पे कौन सा नाम दूं? personal account, वेरी फाइन। पर्स लायबिलिटी में किसका नाम आएगा? पर्सनल अकाउंट। चलो personal आगे। account. चलो अमृता। सर हाँ, डिबेंचर। डिवेंचर हाँ, डिवेंचर डिबेंचर और शेयर एक ही होते, इतना याद रखने का। डिबेंचर और शेयर एक ही होते। अब बोलो क्या लगता है? डिबेंचर ऑफ टाटा कंपनी। असेट फॉर बिजनेस यस, हमने डिबेंचर खरीदा है, हमारे लिए क्या है? एसेट है। Asset. एसेट है तो मैं कहाँ लिखूंगा इसको? रियल रियल अकाउंट। वेरी फाइन। चलो संयम, इंटरेस्ट पेड। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज आवाज आ रही है सबको? हम सब करो थोड़ा, सबको आवाज आ रही है? देखो तुम्हारा शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, बाकी सबको आवाज। सर आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, एक बार आपको फिर से वो प्लग निकाल के रखो, एक बार शायद आ जाए। ठीक है, आवाज आ रही है। चलो संयम, इंटरेस्ट Yes, पेड। sir. इंटरेस्ट पेड क्या लिखूं यहाँ? एक्सप्लेनेशन में क्या लिखूं? इंटरेस्ट मैंने पे किया। एक्सपेंस फॉर बिजनेस। वेरी फाइन। इंटरेस्ट मैंने पे किया, एक्सपेंस फॉर बिजनेस। तो यहाँ क्या लिखूं? नॉमिनल। यस, एक्सपेंस कैटेगरी में क्या लिखेंगे? नॉमिनल। चलो नेक्स्ट कीर्ति, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिला मुझे। कीर्ति, इंटरेस्ट रिसीव्ड। Yes, sir. जल्दी बोलो। Sir, इंटरेस्ट income for assets. इनकम फॉर बिजनेस। इनकम है तो क्या लिखूं? इनकम है तो क्या लिखूं? Nominal. नॉमिनल। राज, नेक्स्ट वन। राज, नेक्स्ट वन, राज अग्रवाल। इंश्योरेंस प्रीमियम, मैंने बीमा प्रीमियम भरा। मैंने अपना बिजनेस का बीमा प्रीमियम भरा। बोलो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट है, लायबिलिटी है, क्या लग रहा है? एसेट। एसेट फॉर बिजनेस। नहीं, अगर मैंने कोई सामान खरीदा, जैसे कि मशीन खरीदा, फर्नीचर खरीदा, मेरे लिए एसेट है, मानता हूँ। मैं सिर्फ प्रीमियम भर रहा हूँ। जो मैंने मशीन खरीदा है,
राइट, जो मैंने, Expense. हाँ अब समझ में आया तुझे, अब मैं उसके ऊपर खर्चा कर रहा हूँ, एक्सपेंस फॉर बिजनेस। अब बता एक्सपेंस में क्या लिखूं मैं? Nominal. नॉमिनल, एक्सपेंस नॉमिनल। चलो अब मैं ये पहले समझा देता हूँ, थोड़ा नया पॉइंट है। बैड डेट क्या होता है? रामालाल करके एक आदमी है, रामालाल करके आदमी है, उसको मैंने सामान बेचा, उसको मैंने सामान बेचा। सर उसने मुझे बोला कि सर मैं आपको 1 महीने के बाद पैसा दूंगा। मैं बोला ठीक है भैया कोई बात नहीं। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, लेकिन उसने पैसे दिए नहीं। अगर उसने पैसे नहीं दिए तो क्या हो गया? मैं अपने बुक में क्या लिखूंगा? बैड डेट। अगर उसने पैसे मुझे नहीं दिया तो मैं क्या लिखूंगा? बैड डेट, कि पैसा नहीं मिला। लेकिन क्या हुआ, उसी शाम को मैंने अपने भगवान से प्रार्थना की, देखो भाई रामालाल मुझे पैसा नहीं दे रहा है। भगवान को मेरे पे बहुत दया आई, और शाम को जब वो सो रहा था तो उसके सपने में आया और भगवान ने बोला, देख भाई रामालाल तू जो कर रहा है गलत कर रहा है, सर के पैसे जाके दे दे। अगले दिन रामालाल उठकर पहला बस पकड़ के मेरे घर पे आके, मेरे बिजनेस में आके पैसे उसने मुझे दिए, उसने पैसे मुझे दिए। इसलिए मैं क्या लिखता हूँ? बैड डेट रिटर्न, वापस पैसा आया, वापस पैसा आया। चलो बोलो दिया मिस्त्री, क्या लगता है आपको बैड डेट रिटर्न क्या लगता है? एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, क्या लगता है? ट्राई करो, रॉन्ग होने का टेंशन मत लो। नॉमिनल नॉमिनल सही है, लेकिन क्या यहाँ क्या लिखूं मैं? यहाँ क्या लिखूं? एक्सपेंस। रिटर्न हुआ है बेटा, रिटर्न। रिटर्न मतलब मुझे वापस मिला है, मुझे मिला है। अब क्या लिखूं? इनकम। यस, अब मेरे लिए मुझे पैसा मिला है, इनकम। अब ये तो पता ही है, इनकम है तो क्या लिखूंगा मैं? नॉमिनल। बराबर, एक्सपेंस हो तो भी नॉमिनल और इनकम है तो भी नॉमिनल। चल आगे बढ़ते हैं। चलो आयुष प्रतानी, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस। आयुष आवाज नहीं आ रहा है, आयुष प्रतानी। यस सर। हाँ तो बोलना जल्दी, ऑफिस एक्सपेंसेस। बोल आयुष, ऑफिस एक्सपेंसेस। नहीं आ रहा है सर, आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा है, ओके, बाकी तो क्लियर है। अभय आवाज आ रहा है? अभय यस सर। हाँ बोल, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस। यस, ऑफिस एक्सपेंसेस, नाम ही है ना उसके अंदर ही आंसर है, ऑफिस एक्सपेंसेस। आयुष आवाज आ रहा है अभी? आ रहा है। ठीक है। एक्सपेंस फॉर बिजनेस, एक्सपेंस फॉर बिजनेस में क्या लिखेंगे? नॉमिनल। एक्सपेंस फॉर बिजनेस में क्या लिखेंगे? नॉमिनल। चलो आगे बढ़ते हैं। आशा, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग। हाँ एक्सपेंस। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ फिर हम डिस्कस करते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है पता है? दिया नहीं है। जैसे कि मेरे पास 5 से 6 मेरे लेबर्स हैं। अब क्या हुआ, ये लॉकडाउन के बदौलत मैंने उनको सैलरी दिया नहीं है, बराबर, और मैंने उनसे बोला है कि आपका सैलरी मैं बाद में दूंगा, बाद में दूंगा, लॉकडाउन खुलने के बाद दूंगा। तो सैलरी मैंने अभी तक दिया ही नहीं है। वर्ड क्या आ रहा है? सैलरी मैंने अभी तक दिया ही नहीं है, तो एक्सपेंस तो लिख ही नहीं सकता। अब मुझे बाद में देना है, तो बोलो आशा, बाद में देना है तो 4 वर्ड में से एक वर्ड पकड़ना है। एक्सपेंस बोलूं, इनकम बोलूं, लायबिलिटी बोलूं या एसेट बोलूं? लायबिलिटी। वेरी फाइन, बाद में देना है। अगर मुझे बाद में देना है तो मेरे लिए क्या है? ये लायबिलिटी है, क्योंकि मैंने खर्चा किया ही नहीं है। समझ में आ रहा है? मैंने खर्चा किया ही नहीं है। अब लायबिलिटी है तो बोलो आशा, क्या लिखूं? रियल लिखूं, पर्सनल लिखूं या नॉमिनल लिखूं? रियल।
हाँ, गलती हो रही है, लायबिलिटी लिखा है मैंने, रियल तो एसेट में आता है, लायबिलिटी पर्सनल यस, लायबिलिटी में कौन सा वर्ड आएगा, पर्सनल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कृष्णा, सेल्स एक्सपेंसेस एक्सपेंस फॉर बिजनेस। यस, उसी के अंदर आंसर था, एक्सपेंस फॉर बिजनेस। अब बता क्या लिखूं यहाँ पे, कौन सा Nominal. टाइप, नॉमिनल, वेरी फाइन। चलो नेक्स्ट, अन्नपूर्णा, रेंट पेएबल रेंट देना बाकी है, रेंट पे करना बाकी है, liability यस वेरी गुड। क्योंकि देखो हमें जैसे ही रेंट दिखता है ना, रेंट कि भाई मेरे को रेंट मैंने दिया, नहीं, रेंट पेएबल का मतलब देना बाकी है, लायबिलिटी फॉर बिजनेस। अब बताओ लायबिलिटी लिखा है तो यहाँ क्या लिखूं मैं, कौन सा टाइप, पर्सनल, ओके। नेक्स्ट, तन्मय, वेजेस पेएबल liability for business वेरी फाइन। वापस ये पेएबल बता रहे हैं, लायबिलिटी है, मेरे लिए कर्जा है, लायबिलिटी है तो किसका नाम लिखूं मैं, personal account पर्सनल अकाउंट। रिनो, यस सर। यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, नाम है यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, जल्दी बोलो। पर्सनल। वो तो ठीक है, यहाँ क्या लिखूं मैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या लिखूं, लीगल आर्टिफिशियल। हाँ लीगल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लीगल आर्टिफिशियल पर्सनल, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट। चलो नेक्स्ट, विश्वा कापड़िया, yes sir आपका पहला बैच है, नथिंग टू वरी। रेलवे फ्रेट, पहले सुन लेना, रेलवे फ्रेट का मतलब है रेलवे का भाड़ा दिया मैंने, सामान मैंने रेलवे से लाया, मैं रेलवे का भाड़ा दिया। अब चार चीज बोलूंगा मैं, लायबिलिटी है, कर्जा है, एसेट है, मिल्कत है, इनकम फायदा हुआ, एक्सपेंस खर्चा हुआ। डिसाइड कर लो क्या करना है, क्या लिखना है। expense यस वेरी गुड, रेलवे का भाड़ा, सिंपल सी बात है ना, एक्सपेंस है। अब बता एक्सपेंस है तो क्या लिखूं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, nominal यस एक्सपेंस है तो नॉमिनल। चलो ओके, वेरी फाइन। चलो कीर्तन कहाँ है भाई तू, हाँ सर हाँ, ऑक्ट्रॉय बता, ऑक्ट्रॉय मतलब पहले समझा देता हूँ, ऑक्ट्रॉय मतलब होता है जकात, हम टोल टैक्स बोलते हैं ना वैसा कुछ है, टोल टैक्स बोलते हैं ना वैसा कुछ। चल बता अभी, ऑक्ट्रॉय क्या लिखूं, चार जिसके ऊपर फोकस करना है, एक्सपेंस बोलूं, इनकम बोलूं, एसेट बोलूं, लायबिलिटी बोल। सर एक्सपेंस यस एक्सपेंस है, टोल नाके पे टैक्स देते हैं ना हम, ये तो गुड्स का है, वो अलग है। चलो जो भी है आपको समझ में आ जाना चाहिए, एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस है तो किसमें लिखेंगे, नॉमिनल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मोक्ष। सर का मीनिंग क्या बताया आपने, आवाज नहीं आई। मैं आपको समझाता हूँ, ऑक्ट्रॉय का मतलब होता है बेटा जकात। जकात मतलब क्या होता है, जब दमन से सूरत में सामान आता है ना तो जकात लगता था, पहले सूरत में लगता था लेकिन अभी निकाल दिए, बहुत सारे सिटी क्या होता था, बिजनेस होता था तो लोगों ने निकाल दिया, ठीक है। अब ये सेल टोल टैक्स पे लिया जाता है, अब ये ऑक्ट्रॉय एक्चुअली निकल गया है, वैल्यू एडेड टैक्स में सब ऐड हो चुका है, सिर्फ एक नाम आया इसलिए मैंने समझा है, बाकी ये अभी आपके एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा टैक्स ही नहीं, ऑक्ट्रॉय है ही नहीं है, ठीक है। पहले क्या था, ऑक्ट्रॉय मतलब टैक्स होता है, इतना दिमाग में रखना, टैक्स होता है, ठीक है। चलो मोक्ष, यस सर। मशीन रिपेयरिंग अकाउंट, मशीन को रिपेयर करवाया मैंने, एक्सपेंस फॉर बिजनेस। यस एक्सपेंस फॉर बिजनेस, किसमें लिखेंगे, नॉमिनल। नॉमिनल। महक, व्हीकल अकाउंट, व्हीकल फॉर बिजनेस वेरी फाइन, व्हीकल है तो मेरे लिए तो एसेट ही होगा, ऑब्वियसली एसेट है तो मैं किस में लिखूंगा इसको, रियल अकाउंट। चलो लिख रहे हो ना सब लोग। चलो जय पटेल, डिविडेंड रिसीव्ड, जय पटेल डिविडेंड रिसीव्ड,
डिविडेंड का मतलब, डिविडेंड का डिविडेंड का मतलब होता है जो इनकम आपको शेयर पे होता है, जो इनकम आपको शेयर पे होता है। याद है ऊपर हमने शेयर खरीदा था, डिबेंचर खरीदा था, उसके ऊपर जो इनकम मिलता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, तो अब बता मुझे डिविडेंड क्या है तेरे लिए? एक्सपेंस है, एसेट है, इनकम है, लायबिलिटी है? एक्सपेंस। एक्सपेंस कैसे? मैंने बोला कि तूने शेयर खरीदा है, डिबेंचर खरीदा है, तुझे उसके ऊपर क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड मिलेगा तो लायबिलिटी। नो भाई, लायबिलिटी कैसे? तुझे इनकम मिल रहा है, इनकम फॉर बिजनेस, इनकम फॉर बिजनेस, नॉमिनल। ठीक है, चलो हार्दिक, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, चलो मैं समझा, एक्सपेंस। नहीं मैं समझा देता हूँ। इनकम टैक्स का मतलब, टैक्स मतलब एक्सपेंस होता है, एकदम सही है, लेकिन यहाँ कौन सा टैक्स भर बोल रहा हूँ? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का इनकम। मैं अगर इनकम करूंगा तो मैं टैक्स भरूंगा। मैं मतलब इंसान, ऑनर, ऑनर। ठीक है, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स मुझे भरना है, इनकम टैक्स मुझे भरना है, तो मेरे लिए ये लायबिलिटी है। बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी। ठीक है, ध्यान रखना, अलग पॉइंट है। तो ये किस में जाएगा? लायबिलिटी है तो किस में जाएगा? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल, ऑनर लेके जाता है इसमें। चलो अब बहुत इजी है। प्रीत, यस सर। रमा बेन, रमा बेन, बहुत इजी है। पर्सनल अकाउंट। शर्मिष्ठा बेन पर्सनल, वसानी ब्रदर पर्सनल, जसानी एंड सन पर्सनल। पूरे घर वाले आ गए ऐसा लग रहा है भैया यहाँ पे। वसानी अकाउंट पर्सनल, जसानी अकाउंट पर्सनल। बस इतना ध्यान रखना, वसानी ब्रदर्स बोला है ना, तो क्या लिखेंगे? लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। जसानी एंड सन लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। बाकी सिर्फ नाम दिया है ना, तो इसमें क्या लिखेंगे? नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन, नेचुरल, नेचुरल। ठीक है, चलो आगे। सुजय। हेलो। हाँ, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मुझे मिला, कमीशन तुझे मिला, बिजनेस को मिला, क्या लिखना है? इनकम। इनकम फॉर बिजनेस। यस, इनकम फॉर बिजनेस। इनकम फॉर बिजनेस में क्या लिखेगा यहाँ पे? नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट। चलो वेरी फाइन, आगे बढ़ते हैं। दर्शित, कमीशन अलाउड, कमीशन अलाउड। नॉमिनल। नॉमिनल ठीक है, यहाँ क्या लिखूं मैं? कमीशन अलाउड। अलाउ मतलब देना, मैंने कमीशन एक्सपेंस। दिया। हाँ, एक्सपेंस। मैंने कमीशन दिया तो मेरे लिए क्या हुआ? एक्सपेंस। वेरी फाइन। चलो नेक्स्ट, कृष्णा, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। सर इनकम फॉर बिजनेस। यस, डिस्काउंट मुझे मिला, मैं पैसे देने गया तो सामने वाले से मैंने डिस्काउंट मांगा, मुझे मिला, नॉमिनल। अभय, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। एक्सपेंस फॉर बिजनेस। एक्सपेंस फॉर बिजनेस, ये भी किस में जाएगा? नॉमिनल। स्टेशनरी स्टॉक, तन्मय, स्टेशनरी स्टॉक, स्टेशनरी का स्टॉक बच गया आपके पास। तन्मय, स्टेशनरी स्टॉक, यस सर। स्टेशनरी का स्टॉक पड़ा है आपके पास। एक्सपेंस। एक्सपेंस कैसे होगा? स्टेशनरी का स्टॉक पड़ा है आपके पास, आपने स्टेशनरी, आपने 20 बुक खरीदे, 10 बुक आपके पास ही पड़ा है, आपने यूज ही नहीं किया। इनकम। नो नो, एसेट, स्टेशनरी का स्टॉक पड़ा है, एसेट फॉर बिजनेस, रियल अकाउंट। ऋषि, सेल्स अकाउंट, सेल्स, सेल्स में, सेल्स रिटर्न में, पहले सुन ले, परचेज रिटर्न में, परचेज अकाउंट में, इन सब में एक ही चीज कॉमन आता है, वो है गुड्स। गुड्स का मतलब सामान, गुड्स है। अब बता, गुड्स को क्या लिखूं मैं यहाँ पे? लायबिलिटी लिखूं? रियल एसेट फॉर बिजनेस। वेरी फाइन, गुड्स है तो मेरे लिए ज्यादा सोचने का नहीं, एसेट। यहाँ पे भी गुड्स है, एसेट। परचेज रिटर्न में भी गुड्स है, एसेट। परचेज में भी गुड्स है, एसेट।
चलो वेरी फाइन। नेक्स्ट विश्वा, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, ये अलग है पूरा। सामान मेरा Yes. डिस्ट्रॉय हो गया, सामान मेरा पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, बोलो। Expense. वेरी फाइन वेरी फाइन। लेकिन बेटा एक्सपेंस तभी होता है जब मुझे फायदा होता है। अगर मैं कुछ खर्चा करूंगा 5 रुपए का भी, तो मेरे को उसका फायदा होना चाहिए। अब इसमें क्या हो गया, मेरा सामान पूरा बर्बाद हो गया। मैं लिखूंगा लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू फायर। इसे हम कहेंगे नॉमिनल। लॉस हो के एक्सपेंस हो तो भी हम क्या लिखेंगे, नॉमिनल। सर हाँ बोलो बोलो कृष्ण। सर पीछे कल जो टेस्ट हुआ था उसमें सर ऐसे कुछ था क्वेश्चन की लॉस ड्यू टू फायर। हाँ मैं सब कुछ बता रहा हूँ, 5 मिनट बाकी है अभी, पहले सुन लो अच्छी तरीके से। देखो अपने पेरेंट्स को बुला लेना 2 मिनट के लिए, पेरेंट्स को बुलाना 2 मिनट के लिए। पापा मम्मी किसी को भी बुला लो, बड़े भाई बड़े बहन किसी को भी बुला लो। चलो चलो जल्दी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में कह रहा हूँ। जल्दी बुलाओ। क्यों भाई, बहुतों के तो पेरेंट्स आ ही नहीं रहे, प्यार ही नहीं करते आपसे, ऐसा लग रहा है मेरे को तो। जल्दी उठो अभी यार। है नहीं सर। अभी क्या दीपक, रोहित को बुलाना भाई। चलो हाँ। सर, चलो रोहित दूसरे घर पे रहता है। ईयरफोन दो ना, अपने मम्मी पापा को ईयरफोन दो। सर बाहर गए हुए हैं हाँ कोई बात दोनों नहीं। भाई और मम्मी। हाँ मैं समझता हूँ, बाहर नहीं के तो ही बाहर भेज दोगे, ऐसे लोग। नहीं नहीं सच्ची में सर भाई को बुलाऊं? पूछ लेना। हाँ किसी को भी बुला ले, लेकिन बड़े होने चाहिए, छोटे नहीं। चलो जरा ईयरफोन देना, ईयरफोन देना पेरेंट्स। सर फ्रेंड्स घर पे नहीं है अभी, पापा ऑफिस है, मम्मी बाहर। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक आध दो केस, ठीक है। चलो सारे पेरेंट्स को नमस्ते मेरी तरफ से, ठीक है। अभी क्या है, आप ऑफिस में आते हुए मिल तो नहीं पा रहे, लेकिन चलो। तो आपको मुझे सिर्फ ये बताना था, कल अपने बच्चों का टेस्ट है 9 बजे। कल अपने बच्चों का टेस्ट 9 बजे, तो उनके मोबाइल पे एक लिंक आएगा, जिसे जैसे ही वो टच करेंगे तो पूरा एग्जामिनेशन पेपर खुल जाएगा। आपका काम सिर्फ इतना है, आपका काम सिर्फ इतना है, आपके बच्चों के साथ आपको बैठना है। क्यों? क्योंकि वो क्लास में आ नहीं रहे, तो हमें पता ही नहीं कि वो कैसे पेपर लिखने वाले। तो क्या किसी भी तरह का कोई चोरी ना करे अपने बच्चे, किसी भी तरह का वो बुक में देख के लिखे ना। वो बस ध्यान रखना है कि वो 40 मिनट तक उनको पेपर देना है, तो वो पेपर में बिल्कुल भी चोरी ना करे। बस ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरह का चोरी ना करे, नहीं तो उसका हम जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हो, वो सब पानी में जाएगा। क्योंकि नहीं आएगा तो बुक खोल देंगे, चलो ये कॉपी मार लेते हैं, वो देख लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आप उनके साथ सिर्फ सैटरडे को 9 बजे से 9:30 तक 40 तक, जब तक पेपर खत्म नहीं होगा तब तक आपको उनके साथ बैठना है। इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, बस इतना ही बोलना था। सर सुबह मेरा स्कूल है 8 से 12। 8 से 12 तो कोई बात नहीं, आप मुझे हाँ आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है, जिसको भी प्रॉब्लम। हाँ अभी देखो पेपर के, हाँ एक मिनट पहले मैं समझा देता हूँ, ठीक है, समझा देता हूँ फिर आप समझो, ठीक है। पेरेंट्स जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स को मुझे पता है। कल का टेस्ट का टाइम आपका 9 बजे है, 9 बजे शार्प। सोने में लेट हो जाए ऐसा कुछ नहीं चलने वाला। और ये चीज ध्यान रखना, 9 से 9:40 तक का एग्जाम है। 9:46 को भी दोगे ना, सबमिट नहीं होगा। और पेपर एक ही बार सबमिट होगा, एक ही, उस दिन याद है एक ही बार सबमिट करवाया था मैंने, एक ही बार सबमिट होगा, दूसरी बार सबमिट नहीं कर सकते, बंद हो जाएगा वहां से। ऐसा बनाया हुआ है पेपर, ठीक है। 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे, एक मार्क का है, 25 मार्क्स का है। पेपर जैसे ही खत्म हो जाएगा आपको आपके मार्क्स भी दिखाई देंगे। और समझ लो कि 25 में से 15 के नीचे आए तो जो भी हमने किया है वो सब मैं आपको 5 टाइम होमवर्क दूंगा। इलस्ट्रेशन 1 to 5 में प्रैक्टिस करना है, कल उसी में से आएगा। अगर मार्क्स कम आएंगे, 15 से नीचे जाएगा तो समझ लो 5 टाइम, और अगले टेस्ट से 20 से नीचे जाएगा तो 5 टाइम होमवर्क आएगा, ठीक है। जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है प्रिंट निकाल लो, पीडीएफ सब भेजा है, पीडीएफ नहीं है तो वापस मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, मैं आपको पीडीएफ सब भेज दूंगा, नो प्रॉब्लम। सर हाँ सर हाँ बोलो बोलो। टेक्स्ट बुक में से ही आएगा क्या, आउट ऑफ क्वेश्चन टेक्स्ट भी बुक में आएगा? से आएगा, ओनली टेक्स्ट बुक, ओनली टेक्स्ट बुक,
और कहीं से कुछ नहीं आएगा। सर ठीक है, एमसीक्यू आएगा कि फिर क्या आएगा? ओनली एमसीक्यू, ओनली एमसीक्यू। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन Okay, किसे sir. कहते हैं, कैश ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। हाँ सर एक इलास्ट्रेशन है वो नहीं करवाया था, थर्ड वो इलास्ट्रेशन। नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। इलस्ट्रेशन 3 बाद में करा, इलस्ट्रेशन 1 2 4 एंड 5, 1 2 4 एंड 5। ओके, अभी मीटिंग खत्म हो जाएगा तो पढ़ाई शुरू कर दो। कल 9 बजे टेस्ट है, 9 बजे के बाद फ्री हो, ठीक है। सैटरडे संडे फ्री हो, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी भी पढ़ना है, ठीक है। चलो, ओके देन, थैंक यू, थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू, टेक केयर।